हिंदी ज्ञान निकेतन यूट्यूब चैनल पर मैं सभी बालकों का फिर से स्वागत करता हूं। बालकों, आज के वीडियो में हम कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी विषय की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों जैसे भाषा, व्याकरण एवं लिपि, पारिभाषिक शब्दावली, जिनका परीक्षा की दृष्टि से 10 अंक का अंक भार होता है, यानी आपकी 12वीं की परीक्षा में कुल 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, आपकी परीक्षा से जुड़े इसी तरह के लगातार अपडेट पाने के लिए वीडियो के नीचे दिख रहे सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर काला कर लें और साथ ही घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, भाषा, व्याकरण एवं लिपि, पद परिचय, शब्द शक्ति, पारिभाषिक शब्दावली, इन पर आधारित प्रश्नों का जो अंक भार है वो 10 अंक का होता है। और आज के वीडियो में हम वही 10 अंक कवर करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, बिना वीडियो को स्किप किए अंत तक देखते रहें, तो आपके 10 अंक कवर हो जाएंगे। इनमें सबसे पहला प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं? भाषा विचार विनिमय के माध्यम को ही भाषा कहा जाता है। यह विचार विनिमय का माध्यम मौखिक भी हो सकता है और साथ ही यह लिखित भी हो सकता है। इसके पश्चात दूसरा प्रश्न है, भाषा के कितने रूप होते हैं, अर्थात भाषा हमारे सामने कितने रूपों में होती है? इसका उत्तर है, भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला रूप होता है मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा। इसके पश्चात तीसरा प्रश्न है, व्याकरण को परिभाषित कीजिए, अर्थात व्याकरण किसे कहा जाता है? तो व्याकरण भाषा की शुद्धता का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है, अर्थात जिस शास्त्र के द्वारा हमें भाषा की शुद्धता का ज्ञान प्राप्त होता है उसी को हम व्याकरण कहते हैं। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, अर्थात हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? इसका उत्तर है, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, अर्थात देवनागरी लिपि के अंतर्गत हिंदी भाषा लिखी जाती है। अगला प्रश्न संख्या 5 है, रेखांकित शब्दों का पद परिचय दीजिए। तो यहाँ पर 2 वाक्य हमारे को दिए गए हैं, इसमें शब्दों को रेखांकित कर रखा है। इन शब्दों का हमारे को पद परिचय देना है। पहला वाक्य है, वहाँ कोई खड़ा है, और दूसरा वाक्य है, यह कश्मीरी शाल है। तो यहाँ पर कोई को रेखांकित कर रखा है। कोई का पद परिचय होगा, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, साथ ही यह पुल्लिंग है, एक वचन है, और खड़ा है से ये वाक्य संबंधित है। इसके पश्चात दूसरा वाक्य है, यह कश्मीरी शाल है। तो कश्मीरी जो शब्द है, कश्मीरी का पद परिचय इस प्रकार से होगा कि यह व्यक्तिवाचक विशेषण है। अगला है प्रश्न संख्या 6, फली सकल मन कामना लुट्यो अगणित चैन, आज भचे हरि रूप सखी भय प्रफुल्लित नैन। अर्थात इस पद्यांश भाग के अंतर्गत जो निहित शब्द शक्ति है उस शब्द शक्ति को पहचानना है। तो इन पंक्तियों के अंदर व्यंजना शब्द शक्ति है। व्यंजना शब्द शक्ति वहीं पर होती है जहाँ पर मुख्यार्थ व लक्ष्यार्थ इन सब से अलग ही कोई अन्य अर्थ निकाला जाता है, वहीं पर व्यंजना शब्द शक्ति है। यहाँ पर अन्य अर्थ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से लगाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति निहित है। इसके पश्चात 7वां प्रश्न देखते हैं, चिर जी सो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी में वर्ष भानुजा वे हलदर के वीर। इन पंक्तियों में शब्द शक्ति को पहचान कर आपको बताना है। प्रस्तुत पंक्तियों में शाब्दिक व्यंजना शब्द शक्ति निहित है। यहाँ पर शब्दों के माध्यम से राधा व कृष्ण की जोड़ी की उपयोगिता का चिन्हीकरण किया गया है, अर्थात उनको प्रस्तुत किया गया है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, अलंकार पहचान कर परिभाषित कीजिए। दिनांत था थे दीननाथ डूबते, अर्थात प्रस्तुत वाक्य के अंतर्गत कौन सा अलंकार निहित है? यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। श्रुत्यानुप्रास का अर्थ होता है कि वे वर्ण जिनका उच्चारण स्थल
एक ही स्थान होता है। ऐसे अलंकार श्रुत्यानुप्रास अलंकार की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर एक ही उच्चारण स्थल से उच्चारित वर्णों की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार निहित है। इसके पश्चात आगे प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। बलिहारी नरपकूप की गुण बिन बोंद न देई पंक्ति में अलंकार पहचान कर बताना है। अर्थात प्रस्तुत पंक्तियों में सलेश अलंकार है। सलेश अलंकार वहीं पर होता है जहाँ पर प्रसंग के अनुसार एक ही शब्द के अनेक अर्थ लगाए जाते हैं। यहाँ पर गुण शब्द और बूंद शब्द, इनके दो अर्थ लगाए जा रहे हैं। पहला, राजा के संदर्भ में गुण का अर्थ गुण है और साथ ही कुएं के संदर्भ में गुण का अर्थ है रस्सी, और कुएं के संदर्भ में बूंद का अर्थ है पानी की बूंद, और राजा के संदर्भ में धन से है। इसके पश्चात अगला प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप परे प्रभात। नीलमणि पर्वत के पास में भगवान श्री कृष्ण के खड़े होने से नीलमणि पर्वत का जो रंग है वह कलर भगवान श्री कृष्ण के जो सांवले रंग है, इस सांवले रंग से वह नीलमणि पर्वत भी सांवला हो गया है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला और आखिरी प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों के नीलमणि पर्वत के पास में खड़े होने से उस पर्वत का रंग भी बदल गया है, अंग्रेजी में सांवला हो गया है। उन शब्दों के हिंदी अर्थ अलंकार हैं। पहला शब्द है एक्ट। एक्ट का अर्थ होता है अधिनियम। अधिनियम अर्थात कानून भी आप लिख सकते हैं। दूसरा है ऑडिट। ऑडिट का अर्थ होता है लेखा परीक्षण। और तीसरा है एडॉक। एडॉक का अर्थ होता है तदर्थ। चौथा है मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है पांडुलिपि। और फिर इसके पश्चात है गजट। गजट का अर्थ होता है राजपत्र। और इसके पश्चात है ट्रस्ट। ट्रस्ट का अर्थ होता है न्याय। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्ति की आपसे आज्ञा चाहता हूं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।